मेरा आज का विषय है गुरु। कौन है गुरु? हमें गुरु किसको कहना चाहिए? क्या जिससे हम पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्या वो हमारे गुरु हैं? या हम दिनचर्या में जिनसे सीखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हमारे गुरु हैं? तो आज हम ऐसे ही कोई गुरु की बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आपके भी तो गुरु होंगे ना, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठूं अगर, तो शायद महीनों लग जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको 3 गुरुओं के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो वो कहने लगे कि मेरा पहला गुरु जो है वो एक चोर था। शिष्य हैरान हो गया। तो बताने लगे गुरु कि एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ आज रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रहा। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ काम मिला? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो कई बार ऐसे क्षण आए कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ने के बारे में सोचने लगा। और तब मुझे अचानक उस चोर की बात याद आई जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। तो इस तरह से मेरा पहला गुरु जो था वो चोर था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी वाले दिन में मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे बढ़कर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया। क्लियर है कि उसको अपनी परछाई नजर आई। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता था। अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा क्योंकि उसे इतनी प्यास लगी थी और उसके कूदते ही परछाई गायब हो गई। उसे कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। आप अपने कार्य के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का जो है हिम्मत से सामना करता है, हिम्मत से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा है।
मैं पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, वो एक समय था जब मोमबत्ती बुझी हुई थी, फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत बता सकते हो, दिखा सकते हो जहां से यह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मेरे कोरे ज्ञान से मैंने हाथ धो लिए कि ये जो हम किताबी पढ़ाई करते हैं ना, ये ज्ञान नहीं है। शिष्य होने का अर्थ क्या है? आपको डेली बेसिस पर आपको ऐसे गुरु मिलेंगे। शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ के सोचना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और उसकी कही बातों से अपनी ही गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करें। और जीवन का जो हर क्षण है ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है, हमें सिखा के जाता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखिए, वो छोटा बच्चा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको ग्रहण किया। कहते हैं ना कि अच्छी चीज किसी की ले लो और बुरी चीज को जाने दो, बस यही मकसद होना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। ओम शांति।